तीसरा जो प्रश्न है, देखो हमने आपको पूरक कोण किसे कहते हैं बता दिया है, समपूरक कोण किसे कहते हैं बता दिया है। इस प्रश्न में क्या है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और समपूरक युग्मों की अलग अलग पहचान आपको करनी है, कौन पूरक है कौन समपूरक है। तो फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखो पूरक कोण हमने कहा था कोणों के युग्म है, समपूरक भी क्या है, कोणों का युग्म है, यानी कि दो कोण मिलके पूरक हो सकते हैं, दो कोण मिलके समपूरक भी हो सकते हैं। तो दो कोण मिलके पूरक कब होते हैं, जब दोनों को जोड़ के 90 आता है, और दो कोण जोड़ के संपूरक कब होते हैं, जब दोनों को जोड़ के 180 अंश आता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दो, कितने जितने ग्रुप आपको दे रखे हैं यहाँ क्या निकाल दो, सबका सम कर दो। देखो 65 में अगर 115 हम जोड़ दें, तो देखो 5 में 5 जोड़ा 10 का जीरो, ऐसे लगा एक, एक में एक जोड़ा दो, दो छः 8, कितना आ गया 180 अंश आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों युग्म क्या है, संपूरक। ठीक है, कौन से युग्म पूरक है और कौन से संपूरक है, ये हमसे पूछा था। 63 में 27 जोड़ के देखो कितना आता है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 का जीरो, हासिल लगा एक, दो एक तीन, 6 3 9, तो 90 आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, 63 और 27 क्या है, एक दूसरे के पूरक हो गई। इसी प्रकार 112 में 68 अगर जोड़ दें, ठीक है, तो देखो 8 में 2 जोड़ेंगे 10 का जीरो, हासिल लगा एक, 6 1 7 1 8, बचा एक, फिर 180 अंश आ गया। तो 180 अंश का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 112 और 68 दोनों युग्म क्या हैं, ये एक दूसरे के संपूरक हैं। इसी प्रकार 130 अंश और 50 अंश को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 50 में 30 जोड़ेंगे तो फिर 180 अंश आ गया। तो इसका मतलब 130 और 50 दोनों क्या हैं, एक दूसरे के, ये दोनों युग्म जो है संपूरक हैं। इसी प्रकार 45 में अगर 45 जोड़ दें तो कितना आता है 90, तो दोनों को जोड़ के 90 आ रहा, तो युग्म कैसा है, पूरक कोणों का युग्म है। और 80 में 10 जोड़ के कितना आ जाएगा 90, तो इसका मतलब कैसे हैं दोनों कोण, ये युग्म जो है ये पूरक कोणों का युग्म है।